हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात की। दोस्तों, यूएई में रहने वाले प्रवासियों, वहाँ घूमने जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप दुबई या अबू धाबी जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूएई में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को अपने पास बुलाने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। जानकारी के मुताबिक 10 अगस्त 2026 से यूएई में विजिट वीजा और रिश्तेदारों या दोस्तों को स्पॉन्सर करने से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब आवेदकों को अपनी जरूरत के हिसाब से सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीजा चुनने का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन की अलग अलग अवधि वाले वीजा भी उपलब्ध होंगे। इतना ही नहीं, भारतीय पर्यटकों के लिए भी एक खास पहल शुरू की गई है, जिसका सीधा फायदा भारत से यूएई घूमने वाले जाने वाले लोगों को मिल सकता है। अबू धाबी में ठहरने की कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों को मुफ्त यूएई एंट्री वीजा देने की योजना शुरू की गई है। ऐसे में अगर आप अपने आने वाले महीनों में यूएई घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इस पूरी खबर को अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दुबई में लागू किए गए नए वीजा नियमों की। दुबई के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ आइडेंटिटी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स यानी कि GDRFA की ओर से विजिट वीजा से जुड़ी नई व्यवस्था के तहत अब यात्रियों को अपनी जरूरत के अनुसार सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीजा चुनने की सुविधा मिलेगी। सिंगल एंट्री वीजा का मतलब है कि वीजा धारक निर्धारित अवधि के दौरान यूएई में प्रवेश कर सकता है, लेकिन देश से बाहर निकलने के बाद उसी वीजा के आधार पर दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता है। वहीं मल्टीपल एंट्री वीजा में तय वैधता अवधि के दौरान एक से अधिक बार यूएई में प्रवेश और बाहर निकलने की सुविधा मिलती है। नई व्यवस्था में 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन की अवैधता वाले विकल्प उपलब्ध होंगे, यानी यात्रियों को अपनी यात्रा की अवधि और जरूरत के हिसाब से वीजा चुनने में ज्यादा सुविधा मिलेगी। इसके साथ एक अहम नियम ये भी है कि नई व्यवस्था के तहत कोई भी पर्यटक 1 साल की अवधि में कुल 120 दिन तक यूएई में रह सकता है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि वीजा की वैधता और यूएई में रहने की अनुमति अलग अलग शर्तों पर निर्भर कर सकती है। इसीलिए यात्रियों को आवेदन करते समय संबंधित नियमों और अधिकारियों की ओर से दी गई अनुमति को ध्यान से देखना होगा। और एक महत्वपूर्ण सुविधा यह है कि कुछ निर्धारित शर्तों और अधिकारियों की अनुमति के आधार पर यूएई के अंदर रह के ही वीजा की अवधि बढ़ाने का विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है। यानी जिन लोगों को अपनी यात्रा या यूएई में ठहरने की अवधि बढ़ानी है, उनके लिए देश से बाहर जाके दोबारा आवेदन करने की जरूरत हर स्थिति में नहीं होगी। हालांकि एक्सटेंशन के लिए नियम लागू जो है वो पालन करना और संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेना जरूरी होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो यूएई में रहते हैं और अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को वहां बुलाने की सोच रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत किसी परिवार के सदस्य या दोस्त को स्पॉन्सर करने वाले व्यक्ति को आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इसमें सबसे पहले स्पॉन्सर का एमिरेट आईडी और पासपोर्ट की कॉपी शामिल होगी। इसके अलावा यूएई में आने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट भी जरूरी होगा और उसका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैध होना चाहिए। आवेदन के दौरान आवेदक की हालिया फोटो भी जमा करनी होगी। वहीं स्पॉन्सर को अपनी आय का प्रमाण और यूएई में रहने की जगह का प्रमाण भी देना होगा। इसके साथ ही अगर आने वाले व्यक्ति स्पॉन्सर का रिश्तेदार है, तो रिश्तों को सबसे साबित करने वाले दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। उदाहरण के लिए पति पत्नी के रिश्ते के लिए मैरिज सर्टिफिकेट और माता पिता या बच्चों के रिश्ते के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर रिश्तेदारों या दोस्तों को यूएई बुलाने की प्रक्रिया में दस्तावेजों की तैयारी करना जरूरी होता है। पहले किसी भी दस्तावेज की कमी या जानकारी में गलती होने पे आवेदन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अगर आप विजिट वीजा की फीस की बात करूं, तो सिंगल एंट्री वीजा के लिए अलग अलग अवधि के हिसाब से अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। 30 दिन के सिंगल एंट्री वीजा की जो वो है शुरुआत वो 200 से होती है। वहीं 60 दिन की अवधि वाले सिंगल एंट्री वीजा के लिए 300 और 90 दिन के सिंगल एंट्री वीजा के लिए 400 शुल्क निर्धारित किया गया है। अगर आप मल्टीपल एंट्री वीजा लेना चाहते हैं, तो इसकी फीस सिंगल एंट्री वीजा से अधिक होगी। 30 दिन के मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए 300, 60 दिन के लिए 500, 90 दिन के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए 700 शुल्क तय किया गया है। यानी यात्रियों के पास अब अपनी यात्रा की जरूरत के हिसाब से कई विकल्प मौजूद होंगे। अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ एक बार यूएई वापस जाना है जो है, तो उसके लिए सिंगल एंट्री वीजा उपयोगी हो सकता है। वहीं जिन लोगों को निर्धारित अवधि के दौरान बार बार यूएई से बाहर जाना जो है वापस आना पड़ता है, इसके लिए मल्टीपल एंट्री वीजा ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। लेकिन यूएई से जुड़ी ये खबर सिर्फ दुबई तक सीमित नहीं है। भारतीय पर्यटकों के लिए अबू धाबी से भी एक बड़ी और खास खबर सामने आई है। 10 अगस्त 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म अबू धाबी यानी कि DCT अबू धाबी की ओर से भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत पात्र भारतीय पर्यटकों को मुफ्त यूएई एंट्री वीजा देने की योजना शुरू की गई है। कि योजना 1 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक वैध रहेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए भारतीय पर्यटकों को कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि पर्यटकों को अबू धाबी से कम 3 रात ठहरने की बुकिंग करनी
करनी होगी। जी हाँ, कम से कम ये बुकिंग अबू धाबी के चुनिंदा ट्रैवल पार्टनर्स और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से की जानी होगी। यानी सिर्फ यूएई की यात्रा की योजना बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इस विशेष योजना का लाभ लेने के निर्धारित चैनल के लिए कम से कम 3 रात के ठहरने की बुकिंग करना जरूरी होगा। भारतीय पर्यटकों के लिए ये पहल इसीलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वीजा की लागत कम होने से यूएई की यात्रा का कुल खर्चा घट सकता है। खासतौर पर उन लोगों के लिए ये सुविधा आकर्षक हो सकती है जो अबू धाबी घूमने के साथ साथ यूएई के दूसरे प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी देखना चाहते हैं। भारत और यूएई के बीच पहले से ही पर्यटन, व्यापार और लोगों के बीच में मजबूत संपर्क है। बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक यूएई में रहने और काम करने आते हैं, जबकि हर साल भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक भी दुबई और अबू धाबी की यात्रा करते हैं। ऐसे में विजिट वीजा से जुड़े नियमों में बदलाव और भारतीय पर्यटकों के लिए मुफ्त एंट्री वीजा जैसी पहल का असर पर्यटन क्षेत्र पर देखने को मिल सकता है। हालांकि यात्रियों के लिए जरूरी है कि वो वीजा के लिए आवेदन करने से पहले सभी शर्तों और पात्रता शर्तों को ध्यान में रख लें। वीजा की अवधि, प्रवेश की अनुमति, दस्तावेज, शुल्क और एक्सटेंशन से जुड़े नियम परिस्थितियों के अनुसार लागू हो सकते हैं। खासकर भारतीय पर्यटकों को अबू धाबी की मुफ्त वीजा योजना के तहत यात्रा करने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी होटल या ठहरने की बुकिंग निर्धारित शर्तों के अनुसार हो और संबंधित ट्रैवल पार्टनर या ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी इस योजना के लिए पात्र हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूएई जाने वाले यात्रियों के लिए अगस्त 2026 से कई महत्वपूर्ण बदलाव सामने आए हैं। दुबई में 30, 60 और 90 दिन के सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीजा विकल्प उपलब्ध होने से यात्रियों को अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुनने में आसानी होगी। वहीं यूएई में रहने वाले लोगों के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों को स्पॉन्सर करने की प्रक्रिया में जरूरी दस्तावेजों की जानकारी पहले से रखना जरूरी होगा। दूसरी ओर भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए अबू धाबी की विशेष पहल यात्रा की लागत को कम करने का अच्छा अवसर दे सकती है, बशर्ते पर्यटक योजना की सभी निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। इसीलिए अगर आप दुबई, अबू धाबी या यूएई के किसी दूसरे हिस्से की यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले अपने वीजा विकल्प, ठहरने की अवधि, जरूरी दस्तावेज, शुल्क और पात्रता की शर्तों को जांच लें। आपको बता दें कि यूएई के नए वीजा नियमों से जुड़ी ये जानकारी उन सभी भारतीय यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो आने वाले समय में यूएई घूमने का प्लान बना रहे हैं या वहां रहने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।